Hello everyone, this is Namrata Gulan. In today's class, we will discuss the elements of directing. पिछली क्लास में हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग जाना था, फीचर्स जाने थे और एलिमेंट्स को बेसिक जाना था। और आज की क्लास में आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स हम 2 एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। सो आज आपको क्लास में फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अटेंटिव रहना है। स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। डायरेक्टिंग होती क्या है? डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग and communicating the employees to achieve the organization goal efficiently and effectively. Actually जो वर्क होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क होता है, वो डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ही होता है। प्लानिंग भी हम डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम राइट पीपल का प्लेसमेंट करते हैं। बट जो एक्चुअल वर्किंग है वो डायरेक्टिंग के अंदर होती है बाय सुपरविजन, बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, बाय प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू एम्प्लॉइज, by communicating. It means flow of information, flow of ideas or exchange of information or exchange of ideas. There are 4 elements. तो आज की क्लास में हम 2 elements डिस्कस करने वाले हैं. One is the supervision and second is the motivation. Supervision क्या होता है? Super मतलब over and above, vision मतलब see. सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है बाय हिज सुपरविजन। वो उसके अंडर वर्क करता है। पहले वो अपने अंडर ट्रेनिंग देता है, फिर धीरे धीरे सबऑर्डिनेट को वर्क जब आने लग जाता है तो वो वर्क अपना कम करना स्टार्ट कर देता है एंड लेटर ऑन सबऑर्डिनेट बिकम मास्टर। सुपरविजन होता क्या है? लेट्स सी। सुपरविजन इज द प्रोसेस इन विच superior monitor and guides the work of employees. It includes giving direction, checking progress, advising and subordinates so that they can perform their work effectively to achieve goals. देखिए आप इस डेफिनेशन से हमारे सामने सुपरविजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। सुपरविजन इज द प्रोसेस इन विच सुपीरियर क्या करता है? सुपीरियर मॉनिटर एंड गाइड्स द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स गिविंग डायरेक्शन, चेकिंग प्रोग्रेस, giving advising, supporting subordinates so that they can perform their work effectively to achieve goals. Understood? देखिए आप इस डेफिनेशन से आपको पूरा सुपरविजन क्लियर हो रहा है। Understood? और हम ये भी कह सकते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू सुपरविजन एज ए एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इट इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन अच्छी होगी, सुपरविजन आपको सही प्रोवाइड कराई जा रही है तो आप अच्छे से वर्क करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो इजीली अचीव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन। वी आर सो मच फेमिलियर विद द वर्ड मोटिवेशन। हम डे टू डे रूटीन में भी मोटिवेशन का वर्ड यूज करते हैं। एज ए स्टूडेंट यदि आपका कोई गोल है, सपोज यू वांट टू टॉप द स्कूल, यू वांट टू टॉप द क्लास, ये क्या है? इट इज योर गुड फीलिंग, इट इज योर इनर फीलिंग, यू वांट टू अचीव इट। ये मोटिवेशन है, आपकी इनर फीलिंग्स हैं कि आप इस गोल के टुवर्ड्स जाना चाहते हो और ये आपकी खुद की फीलिंग्स है, आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा है। ठीक है, टीचर क्या कर सकता है? आपको गाइड कर सकता है, आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकता है। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो अच्छा स्टडी नहीं करते तो टीचर को नेगेटिवली मोटिवेट भी करना पड़ता है। तू अच्छे मार्क्स नहीं लाया या तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी, मैं तेरे को पनिशमेंट दे दूंगी, तूने होमवर्क नहीं किया तो। इट मीन्स पॉजिटिव जो मोटिवेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। Obvious है, it is an inner feeling, it is a psychological term which means it can't be forced on employees. Motivation जैसा भी मैंने बताया कभी आप किसी पे थोप नहीं सकते हो।
It comes automatically from inside the employees as it is the willingness to the work. It comes automatically from inside the employees as it is the willingness to do the work. खुद की इच्छा होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या किया जाए जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रहे और वो बहुत अच्छे से वर्क करे। इस सिचुएशन को हम मोटिवेशन कहते हैं। इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, मतलब आपको एक एम्प्लॉय को इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना कि उसकी जो इनर फीलिंग्स है वो पॉजिटिव रहे ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड एंड वो अपना बेस्ट दे। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। गोल डायरेक्टेड, जैसे एज ए स्टूडेंट अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका सपोज आपकी फीलिंग है कि यू वांट टू स्कोर 90% अबव मार्क्स या टॉप द स्कूल या टॉप द डिस्ट्रिक्ट, एनीथिंग एल्स, तो क्या हो गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन का क्या होता है, मेरे को ये करना है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जैसा भी हमने डिस्कस किया है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कोई भी जो सुपीरियर है वो इजीली एनालाइज नहीं कर सकता है कि ये एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा। हर एम्प्लॉय का मोटिवेशन का तरीका अलग होता है और वैसे भी ह्यूमन बिहेवियर है, उसको जज करना, उसको एनालाइज करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बहुत जल्दी चेंज भी होता रहता है। एक्चुअली जैसे कि अपना मूड स्विंग्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? सपोज एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज आई एम ए टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट, मैं आपको बोलूं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो मैं आपको ये दूंगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन। और सपोज मैं बोलूं कि आप होमवर्क नहीं करके लाओगे या टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं दोगे तो मतलब आई विल गिव यू पनिशमेंट, ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें कि भाई आप ये टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेंगे, क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन होता है फॉर रिगार्डिंग एम्प्लॉयज कि आपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया या लापरवाही करी तो हम आपका डिमोशन कर देंगे, आपकी सैलरी कट कर देंगे, ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। सम टाइम आपको पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत होती है और कभी कभी किसी भी सिचुएशन के टाइम नेगेटिव मोटिवेशन भी देना होता है। ठीक है, अब बात आती है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या है, आर द रिवॉर्ड्स बेनिफिट्स गिवन टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जो रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, इट कैन बी फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी। कुछ इंसेंटिव्स मॉनेटरी होते हैं एंड कुछ इंसेंटिव्स नॉन मॉनेटरी होते हैं। मॉनेटरी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं एंड यू कैन मेजर इट इन फॉर्म ऑफ मनी, एंड नॉन मॉनेटरी होते हैं मतलब आपको बेनिफिट देते हैं बट वो मनी की फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं। कुछ मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई बार कंफ्यूज जाते हैं बच्चे कि हम कौन कौन से एग्जांपल्स लिखें, तो लेट्स सी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स की फॉर्म होती है लाइक बोनस, लाइक कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। देखिए, अदर देन बेसिक सैलरी, आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया, आपको मोटिवेट करने के लिए सपोज कोई फेस्टिव आ रहा है तो आपको बोनस दे दिया, तो ये क्या होता है, एक एम्प्लॉय को ऐसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में अच्छा सोच रही है, उसे बोनस देना, जितने आपने सेल्स टारगेट अचीव की हैं उसका फिक्स कभी कमीशन देना, प्रॉफिट शेयरिंग। अदर देन बेसिक सैलरी, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो कुछ कई कंपनीज आप सीनियर लेवल पे पहुंच गए हो तो जो सीनियर लेवल के पीपल्स होते हैं उनको प्रॉफिट में हिस्सा भी बना देती है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, देयर आर सो मैनी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। अंडरस्टूड? एंड नॉन मॉनेटरी एग्जांपल्स हैं आपको प्रमोशन देना, आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, आपको मैनेजरियल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी कदर है ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी बात की वैल्यू है, मेरी बात, मेरे आइडियाज आगे तक जाते हैं, तो उस एम्प्लॉय का मोरल ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है।
गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होगी तो ऑब्वियस है जो एम्प्लॉय का मोरल है वो बूस्ट होगा एंड ही विल बी मोटिवेटेड एंड प्रोवाइड बेस्ट रिजल्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना है सुपरविजन को और आज की क्लास में हमने जाना है मोटिवेशन को। इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।